खुशी की ना बोली समाती। गोदी में लेती कभी झूला झुलाती, गोदी में लेती कभी झूला झुलाती। कौन करे आज आके भाग की सराहना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बन करके साधु जिन भिक्षा है चाहिए, बन करके साधु जिन भिक्षा है चाहिए। आकर के भूल गए सारी चतुराई, आकर के भूल गए सारी चतुराई। अत्रि जी की देवी से पड़ा आज सामना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीन देव बन करके हरि हरि। मृत्यु लोक पधारे, अपने लोक छोड़ आज भक्त लोग पधारे। अत्रि जी की कुटिया में करते गुजारे, अत्रि जी की कुटिया में करते गुजारे। देव सारे चुप बैठे पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। के भेजे नारद कुटिया पे आए, देवियों के भेजे नारद कुटिया पे आए। देवन के दरस कर मन में मुस्काए, देवियों के दरस कर मन में मुस्काए। सती जी के सामने चली कोई चाल ना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोल अनसुईया मैया की जय। तीनों बच्चे बन करके पालना झूल रहे थे, और इधर नारद जी ने पुनः ब्रह्माणी उमा रमा ब्रह्माणी के पास में जाकर के हालचाल उनका पूछा। माता जी, परिवार कैसा चल रहा है? आपको तो नंबर 1 पर स्थान मिल ही गया होगा। देवियां बोली, परिवार तो ठीक ठाक है, पर पतिव्रत धर्म भंग करने गए थे, लौट करके आए नहीं हैं। नारद जी बोले, अब लौट के आने वाले भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि 6-6 महीने के बच्चे बन गए, अब तुम्हारे पास आके करेंगे क्या? तीनों ने कहा, क्या कहा? बच्चे बन गए? बोले हाँ।
तीनों ने मन में विचार किया, अच्छे नंबर 1 पर आने के ख्वाब देखे थे, अब तो अपने पति गांठ के और गंवा दिए, अब क्या करें। नारद जी से कहा कोई उपाय? बोले एक ही उपाय है, अनसुईया मैया के चरणों में गिर जाना और उन्हें यदि दया आ गई तुम पर तो तुम्हारे पतियों को वो लौटा सकती हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब अनसुईया मैया के आश्रम में आके गिड़गिड़ाने लगी तीनों देवियां। तो अनसुईया जी ने कहा बात क्या है? बोले हम अपने पतियों को लेने आई हैं। अनसुईया मैया लक्ष्मी जी से बोली तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारे पति तो हमारे आश्रम में क्या करेंगे तुम्हें मालूम? ये पतिव्रता नारी का आश्रम है। तीनों ने हाथ जोड़ करके कहा आपके पाले में जो बालक है वो कोई बालक बच्चा नहीं है, वही तीनों हम देवियों के पतिदेव हैं। अनसुईया जी बोली ओहो, तो यही आए थे साधु बाना वेश बना करके हमारा पतिव्रत धर्म भंग करने। ठीक है देवियों, यदि तुमने मुझसे क्षमा मांगा है तो हम तुम्हें क्षमा कर देती हूँ, जाओ अपने अपने पतियों को उठा के ले जाओ। तीनों ने मन में विचार किया बच्चों को ले जाके क्या करूंगी वहां, और कौन कहेगा कि ये पति और मैं इनकी पत्नी। और दूसरी बात यह भी तो है कि तीनों को अनसुईया जी ने एक शकल का बना रखा है, एक रंग का वस्त्र पहना रखा है। तो कहीं लक्ष्मी जी ऐसा ना हो कि धोखे में शंकर जी को उठा के ले जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि पार्वती जी भगवान विष्णु को उठा के ले जाएं। कोई जान पहचान तो है नहीं, एक ही शकल के हैं तीनों। अनसुईया जी से कहा कि आप ही कृपा कर सकती हैं तो ही हमें हमारे पति उसी रूप में मिलेंगे जिस रूप में हम चाहते हैं। अनसुईया जी ने दया की, कृपा करी। देखो माताओं का जो हृदय होता है ना बड़ा विनम्र और बड़ा कोमल होता है ना, बहुत जल्दी दया आती है। तो अनसुईया जी को भी दया आ गई और कमंडल में जो जल रखा था उसी जल को पुनः हाथ में लेकर के कहा हे मेरे पतिदेव के चरणारविंद, यदि मैंने निष्कपट निष्काम भाव से आपके चरण कमलों की सेवा करी है और अपने पति के अलावा किसी पर पति के चरण कमल काम भाव से नहीं देखे हैं, और यदि यह मेरी वाणी सत्य है तो ये बालक जैसे थे वैसे ही बन जाएं, और जैसे ही जल छोड़ा तो ज्यों के त्यों तीनों बन करके तैयार हो गए। तीनों ने मैया अनसुईया को प्रणाम किया और तीनों ने ही जो है निवेदन किया कि माँ आपके आश्रम में मुझे बड़ा सुख मिला और आपका दूध पी पी करके अभी हमारी इच्छाएं तृप्त नहीं हुई। मैया बोली फिर? बोली पुनः आपके मैं पुत्र बनना चाहता हूँ। अनसुईया जी को वचन दिया कि जाओ हम तीनों ही अपने अपने अंश के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे। तो वही जो है ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने अंशों के साथ अनसुईया जी के बेटा बने। जो भगवान विष्णु की रूप में जो अंश के रूप में जन्म दिया भगवान ने, वो जन्म दत्तात्रेय महामुनि का हुआ। दत्तात्रेय महामुनि भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में प्रकट भये, और जो भगवान शंकर हैं वो दुर्वासा जी के रूप में जन्म लिए, और जो भगवान ब्रह्मा जी हैं वो चंद्रमा के रूप में प्रकट। ये वात्सल्य है। तीनों देवियों अपने अपने पतियों के साथ अपने अपने लोक को गईं। भगवान सुखदेव कहते हैं देखो यह होती है सेवा में कला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही बात लिखी, करे हु सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पत देव न दूजा। लेकिन मैं तो कहता हूं कि केवल पति के चरण कमलों की सेवा नहीं, गोस्वामी जी कहते सासो ससुर गुरु सेवा करे हो, सासो ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रोक लगे आयसो अनुसरे हो, पति रोक लगे आयसो ससुर गुरु सेवा करे हो, ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रोक लगे
ससुर गुरु सेवा करे, क्या सुंदर संकेत है, करना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत कम ही हैं जो करती हैं। अच्छा, यहाँ पर कितनी ऐसी बैठी हैं पतिव्रता नारियां जो सास ससुर की सेवा करती, जरा हाथ उठा के बताना, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। हाँ, देख लो भाई। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम समझ गए आप लोग करती हैं। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी देवियां कितनी यहाँ बैठी हैं जो सास ससुर को मनी मन गाली खूब देती हैं? है कोई? देख लो साहब, ये है जुग जमाना, यही भागवत का फल है। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात सुनाऊं, क्योंकि मैं अयोध्या रहता हूं, तो अयोध्या से बिहार बॉर्डर लगा है गोरखपुर से, तो वहाँ भोजपुरी भाषा ज्यादा बोली जाती है। तो आप लोगों को मैं एक भोजपुरी भाषा में भजन सुनाऊंगा, बड़ा सुंदर भजन है, आपको तो बहुत ही अच्छा लगेगा, भोजपुरी भाषा का भजन। इस भजन का मतलब क्या है? देखो, एक कन्या का विवाह हुआ, एक कन्या का विवाह हुआ, और विवाह के बाद जब वो कुछ दिन रह करके वहां से आई, और वहां से आने के बाद माँ से बोली, माँ मैंने आपका बड़ा नाम कमाया है ससुराल में जाके। माँ बोली, क्या नाम कमाया है बेटी? तो बेटी गा गा करके माँ को बता रही है कि माँ मैंने आपका इतना नाम कमाया। कैसे गा रही है आप लोग सुने। वो कहती है, माई ससुरे में नमुआ कमाए अली हो, माई ससुरे में नमुआ कमाए अली हो, माई ससुरे में नमुआ कमाए अली हो। अब आपके समझ में आ रही ना भाषा? माई ससुरे में नमुआ कमाया अली हो, आपका बड़ा नाम कमाया मैंने ससुराल में। तो माँ ने पूछा, कौन सा नाम कमाया? तो कहने लगी, हमने इतना नाम कमाया, हमरे ससुरे जी के चार चार लड़कवे, हमरे ससुरे जी के चार चार लड़कवे, हमरे ससुरे जी के चार चार लड़कवे। बात समझ में आ रही? हमारे ससुर जी के 4 लड़का हैं, मतलब उनके 4 भाई हैं, 4 लड़का हैं। तो माँ बोली, तुमने इसमें कौन सा नाम कमा दिया? ये तो शादी हो रही थी तुम्हारी, तभी पता था कि वो 4 भाई हैं, 4 लड़का हैं उनके, तुम्हारे ससुर जी के, तो इसमें तुमने कौन सा नया नाम कमाया? बेटी कहती है, 4 थे तो, पर 4 4 चूल्हे करवा दहली हो, माई ससुरे में नमुआ कमाए अली हो, माई ससुरे में नमुआ कमाए अली हो, माई ससुरे में। देख लो साहब, एक जगह भोजन बनता था, बड़े प्रेम से रहते थे, पर इनके जाने से देख लो क्या हुआ। माँ बोली, अच्छा हाँ, तो सास तो तुम्हारी कोई दिक्कत गड़बड़ नहीं करती है? अरे माँ मत पूछो, नाक में ही दम करके रखा उसने। अच्छा, क्या नाक में दम करके रखा? तो बेटी कह रही है, हमरी सासो हमसे रोज रोज लड़तहली, हमरी सासो हमसे रोज रोज लड़तहली, हमरी सासो हमसे रोज 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 लड़ती है, रोज लड़ती है। माँ ने कहा, तो फिर तुमने कुछ नहीं किया? बेटी कहने लगी, मैं चूकने वाली कहाँ थी? अरे उनहू पे बेल ना चलाए दहली हो, माई उनहू पे बेल ना चलाए दहली हो, माई ससुरे में नमुआ कमाए अली हो, माई ससुरे में नमुआ कमाए अली हो, माई ससुरे। 4 भाई थे बेचारे, इकट्ठे रहते थे, सो उनको अलग करवाया। सासू माँ पे बेलना चला दिया, खोपड़ी ही फोड़ दी सासू माँ की। अब बेचारे बचे थे अकेले ससुर जी। तो माँ ने पूछा, ससुर तो तुम्हारे पक्ष में रहते होंगे, ससुर तो अच्छे होंगे ना? बेटी कहती, काहे के अच्छे,
हमरी ससुर जी की बड़ी बड़ी मुछियाँ, हमरे ससुर जी की बड़ी बड़ी मुछियाँ, हमरे ससुर जी की बड़ी बड़ी मुछियाँ। तो माँ ने कहा बेटी पे तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे बड़ी मूछें बनी रहे। बेटी बोली तकलीफ होगी नहीं। जब भी मुझे ऑर्डर देते हैं तो कहते हैं ए बहू पानी ला, ए बहू चाय ला। मुझे उनकी ये स्टाइल देख देख करके ऐसा हृदय जलता था मेरा कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो माँ ने कहा पर तूने किया क्या? तो बेटी कहने लगी अरे उनहू में आगिया लगाए दहली हो माई, उनहू में आगिया लगाए दहली हो माई, ससुर कमाए नहीं हो माई, ससुर कमाए नहीं हो। अच्छा आप एक बात बताओ ईमानदारी से, हमारा भोजपुरी भजन आपको कैसा लगा? हाँ अच्छा तो लगा होगा, आगे की तैयारी है ना आप लोगों की इसलिए अच्छा लगा। हाँ लेकिन रामचरितमानस की ये तैयारी नहीं है, तो मैंने हंसी के लिए कह दिया, आपको हंसाने के लिए, लेकिन वास्तव में ये शास्त्र की बात थोड़ी है। शास्त्र की बात क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं सास ससुर गुरु सेवा करे, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आया तो अनुसरे हो, पति रुख लखे आया से अनुसरे हो, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, करे हूँ सदा प्रभु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव पूजा, नारी धर्म पति देव। इस प्रकार से बड़े धूमधाम से 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषि कुमारों के साथ होगा। और अब भगवान कपिल भी थोड़े से बड़े हुए। करदम जी ने कहा सारी जिम्मेदारियां खत्म, अब वन की ओर हमारी यात्रा होनी चाहिए। 4 आश्रम होते हैं भैया, 4 आश्रम। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम है गृहस्थ, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ और चौथा आश्रम है सन्यास। कलिकाल में मानव को 100 वर्ष की आयु मिली है, जिसमें 25 वर्ष की आयु ब्रह्मचर्य व्रत की है, 25 से 50 वर्ष की आयु गृहस्थ जीवन निभाने की है, 50 से 75 वर्ष की आयु वानप्रस्थी बनने की है, और 75 के बाद जो भी वर्ष बचे उन्हें सन्यास आश्रम में धारण करना चाहिए। देखो 50 के बाद जितने भी वर्ष आते हैं वो हमें वन का संकेत दे करके जाते हैं। गिनो आप 51 आया ना वन, 52, 54, ये सब क्या है? ये सब वन के संकेत हैं कि अब घर गृहस्थी की जो भी तिजोरी की चाबियां संभाल के अब तक रखी हैं ठीक है, लेकिन अब बच्चों को सौंप दो, जिम्मेदारी वो जाने, उनका काम जाने, तुम तो केवल भोजन से मतलब रखो और भजन से मतलब रखो। लेकिन भोजन पे आजकल लोग ज्यादा फोकस दिखा रहे हैं, भजन पे आदमी का फोकस नहीं है। लेकिन है शब्द एक ही, भोजन देख लो तो 3 शब्द और भजन देख लो तो 3 शब्द, लेकिन भोजन और भजन में अंतर क्या है? एक मात्रा का अंतर है। ओ की मात्रा हटा दो तो भोजन भी भजन बन जाएगा। मतलब क्या निकला? बोले मतलब ये निकला कि भोजन मात्रा के साथ होना चाहिए। बिना मात्रा के भोजन करोगे तो पेट खराब हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। भोजन मात्रा के साथ होना चाहिए, पर भजन में कोई मात्रा नहीं है। जब जी चाहे, जब मन करे तब भजन करो। भजन कल्याणकारी है, कल्याण करने वाला है, और यही तुम्हारी पूंजी लोक परलोक में काम आने वाली है। इसलिए भजन आवश्यक। अब देख लो करदम जी के यहाँ कोई कमी थोड़ी है,
देवहूति जैसी परम सुंदरी नारी और बुद्धिमान नारी है, और जिनके यहाँ 9 बेटियां, अनुसुईया जैसी जिनकी यहाँ बेटी हो, अत्रि और वशिष्ठ जैसे जिनके दामाद हो, कपिल जैसा जिनका पुत्र हो, और घर में कामत विमान जैसी सुविधाएं हो, और फिर भी देखो मन में कितना प्रबल वैराग्य, घर छोड़ करके चले गए। इसे कहते हैं सच्चा बैरागी। आजकल बैरागी तो बनते हैं लोग, लेकिन कब? बोले घर में भाई खटपट के चल बाबा के मठ पर। जब तक घर की बच्चों की लात पनैया नहीं खाएंगे, जब तक उन्हें भगवान की याद आने वाली नहीं है, ना अयोध्या याद आएगी ना वृंदावन। तुम कितना ही समझाते रहो, तुम्हारी जीभ टेढ़ी हो जाएगी, पर ये सुधरने वाले नहीं। इन्हें जब तक ठोकर लगेगी नहीं, तब तक ये मानने वाले हैं नहीं। तुम कितना भी ज्ञान दे दो, ज्ञान देने वाले स्वयं अज्ञानी बन जाते हैं, कितना भी समझाओ। लेकिन समय से पहले यदि कोई कार्य किया जाए, उसका महत्व कुछ और होता है। आज करदम जी ने सोच लिया हमारी जिम्मेदारियां पूरी हैं, 9 बेटियों का पानी ग्रहण संस्कार हो ही गया है, घर में पुत्र है, बड़ा सुंदर पुत्र है, योग्य पुत्र है, और हमारी पत्नी भी बड़ी योग्य है। अब इसका जो बुढ़ापे का सहारा है वो पुत्र होगा। अब हमें जाना चाहिए, वन की ओर यात्रा प्रस्थान किया। तो अब की बार देवहूति जी ने भी नहीं रोका। ये होती है नारियों का धर्म। नारियों को भी पति की हर एक सेवा में साथ देना चाहिए, और कभी भी बाधा नहीं बनना चाहिए। ये नारियों का स्वभाव।